बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें हमने मेल भी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, सेल। शाबाश। सेल, क्योंकि आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल्स का बना होता है, तो इसलिए हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे सेल को। सेल को कहेंगे इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। शाबाश। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने में मेन रोल है सेल का। ये सेल से ही बनता है। फंक्शनल यूनिट भी हम कहते हैं, ये जो भी फंक्शन ऑर्गेनिज्म में होती है ये सेल्स का काम होता है। लिहाजा हम कहते हैं सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो सेल है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है, इसकी एक एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान होती है। एंड इट परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो भी फंक्शंस हैं एसेंशियल फंक्शंस लाइफ की, वो सेल का काम है। तो सेल की स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कुछ ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये हम पढ़ें। साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी? इट हैज़ बीन टेकन एक्चुअली फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड इज काइलोस। इट इज काइलोस। काइलोस हम कहते हैं वेसल को, काइलोस मीन्स वेसल। शाबाश। तो साइटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसकी जगह, इस साइटोलॉजी की जगह नया वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सेल बायोलॉजी। उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। लिहाजा अगर हम डिफाइन करें सेल बायोलॉजी को, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। यानी सेल बायोलॉजी क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। लाइफ बिगिन्स विद ए सिंगल सेल। चूँकि एक एक बहुत नंबर एक देखते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर देखते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का जो एक सेल के बने होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एमोबा है, इट इज सिंगल सेल्यूलर। हमारे पास ये बैक्टीरिया है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ये सब क्या है? दीज आर यूनिसेल्यूलर। और हम इसको कहते हैं ए सेल्यूलर। दे आर यूनिसेल्यूलर और दे आर ए सेल्यूलर, वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। लिहाजा हम देखते हैं ए सिंगल सेल इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एक ही सेल हर एक फंक्शन लाइफ का करती है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं देयर आर मेनी सेल्स, देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स, देयर आर मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और वो सेल्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये देखें, व्हाट इज सेल टोटेपोटेंसी। व्हाट इज सेल टोटेपोटेंसी? शाबाश। टोटेपोटेंसी ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से लिया गया है। इट इज टोटस। टोटस मीन्स ऑल। टोटस कहते हैं हम ऑल। एंड पोटेंस, पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावरफुल, ऑल पावरफुल। यानी टोटेपोटेंसी मीन्स ऑल पावरफुल। शाबाश। द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग सेल टू परफॉर्म द complete, to form the complete organism, it is called cell totipotency. The ability of living cell to form the complete organism, इसको हम कहेंगे it is cell cellular totipotency. ये term it was first proposed by a German botanist जिसका नाम था हेबरलैंड। इसका नाम था हेबरलैंड, इसका नाम था, जो जर्मनी का था। 1902 में इसने ये टर्म दी थी। कौन सी टर्म? सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। शाबाश। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन था? ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। 1665 में उसने फर्स्ट टाइम सेल देखी थी। और कहाँ देखी थी उसने, ऑब्जर्व की थी सेल? वो एक्चुअली ए थिन स्लाइस ऑफ बोटल कॉर्क, बोटल कॉर्क की एक थिन स्लाइस
उसने देखी थी अंडर हिज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या था, ही इट वाज सेल्फ मेड, उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज था, यानी एक साइड लेंस लगाया, दूसरी साइड लेंस लगाया एक ट्यूब में, उसके जरिए उसने ये सेल देखी थी। कौन सी सेल, बोटल कार की वो स्लाइस में जो सेल्स उसने देखी। उसने क्या देखा, देयर वेयर बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे हनी कॉम्ब होता है, जैसे हनी कॉम्ब होता है, और उन्हीं को उसने नाम दिया सेल्स। हनी कॉम्ब में जो उसने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे उसको इसने नाम दिया दीज आर द सेल्स। हालांकि रॉबर्ट हुक से पहले दीज सेल्स वेयर ऑब्जर्व्ड बाय मालपीजी, पहले किसने देखी थी, मालपीजी ने 1661 में भी इनको देखा था। उसने उस वक्त नाम दिया था सकुलस, सक्यूलस और यूट्रिकुलस। उसने क्या नाम दिया था, सैक्यूलस या बताया था यूट्रिकुलस, या उसने नाम दिया था यूट्रिकुलस। शाबाश। तो दिस वाज अबाउट डिस्कवरी ऑफ दिस सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस क्या है। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, 1665 में उसने देखी थी सेल्स। कहाँ देखी थी, इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, पहली बार उसने देखी थी। उसने ये जो देखे थे एम्प्टी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज वेयर डेड, दीज वेयर डेड, यानी हम कह सकते हैं इसने डेड सेल्स देखी थी। ठीक। एंटोन वॉन लीवनहॉक, एंटोन वॉन लीवनहॉक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने 1676 पे अपनी थोड़ी जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी उसके ज़रिए देखा, उसके ज़रिए उसने देखे सेल्स में न्यूक्लियाई, उसने क्या देखे, न्यूक्लियाई, और उसने उस वक्त यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखे लीवनहॉक ने, और उसने न्यूक्लियाई भी उस वक्त उनमें देखे। शाबाश। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस देखा, और उसने देखा एक कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल बॉडी इन प्लांट सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल बॉडी इन प्लांट सेल्स, उसी को नाम दिया इट इज न्यूक्लियस। शाबाश। इस तरह शील्डन एक बॉटनिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था, कौन, शील्डन, और शिवान ही वाज ए जोलॉजिस्ट, शील्डन एंड शिवान, इन दोनों ने 1839 में पहली बार दे गिव सेल थ्योरी, उन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी, शील्डन एंड शिवान। इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, ऑल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो भी टिश्यूज हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट सेल थ्योरी थी जो शील्डन और शिवान ने दी थी 1839 में। तो 1840 में J.E. पर्किंज एक साइंटिस्ट था, पर्किंज, ये 1840 में इसने क्या किया, ही गिव द टर्म प्रोटोप्लाज्म, इसने क्या दी टर्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसने कहा लिविंग फ्लूइड इन द सेल, जो लिविंग फ्लूइड सेल में मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल मौजूद है, लिविंग फ्लूइड मौजूद है, उसको इसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। शाबाश। निगेली साइंटिस्ट था, निगेली साइंटिस्ट था जिसने 1846 में, और वर्चाव ने जिसने 1846 में उसने एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को, एक्सपेंडेड सेल थ्योरी, वर्चाव ने 1846 में, निगेली ने, तो वर्चाव ने 1858 में, 1858 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स कहाँ से आती हैं, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी इन्होंने ऐड किया टू द सेल थ्योरी के, जो भी सेल्स मौजूद है, जो भी नई सेल्स बनती हैं, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। शाबाश। शिवान जो आपने पहले ही सुना नाम, इसने और थोड़ा काम किया, ही इंट्रोड्यूस्ड टर्म मेटाबॉलिज्म, इसने टर्म क्या दी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको कहा, एक्टिविटीज ऑफ द सेल, टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल क्या क्या एक्टिविटीज करती है उसको इसने नाम दिया मेटाबॉलिज्म। शाबाश। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने 1862 में क्या किया, ही प्रूव्ड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ, इसने क्लियर कर दिया कि जिंदगी जिंदगी से आती है, जब पहले कोई जिंदगी मौजूद होगी तब नई जिंदगी वजूद में आ सकती है। हैकल,
हैकल ने 1866 में उसने कहा जो न्यूक्लियस है इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स हेरिडिटी ट्रेट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं किसके ज़रिए, न्यूक्लियस के ज़रिए। वो उनको स्टोर भी करके रखता है और उनको ट्रांसमिट भी करता है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशंस थी, कुछ डिस्कवरीज थी जो साइंटिस्ट ने की थी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, क्योंकि सेल थ्योरी हमने इसमें थोड़ी बताई कि शेल्डन शिवान ने कहा ऑल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। फिर इसको थोड़ा वर्चा और निगेली ने क्या कहा कि तमाम सेल्स जो आती हैं दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।